नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotech.com पे। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ करके प्रश्न कर सकते हैं कॉल के द्वारा भी, और साथ साथ आप अपना प्रश्न मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है 17 जनवरी 2021 को अस्त हो रहे हैं। मान्यता ऐसी है कि मकर संक्रांति से सभी तरह के मांगलिक कार्य जो हैं आरंभ हो जाते हैं, और साथ ही साथ स्पेशली विवाह के जो मांगलिक कार्य होते हैं ये आरंभ हो जाते हैं। तो शादी की शहनाइयां भी बजनी आरंभ हो जाते हैं। मगर इस वर्ष ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 17 जनवरी से मकर संक्रांति के ठीक 3 दिन बाद ही देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अस्त हो जाएंगे। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अस्त होने के कारण किसी भी तरह का मांगलिक कार्य इस समय पर वर्जित होगा। तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शनाइयाँ जो बजेंगी वो 14 फरवरी से बजेंगी, क्योंकि शाम को 5:52 पे 17 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। इसके बाद जब उदय होंगे तो वो 14 फरवरी 2021 में उदय हो जाएंगे। तो इस समय पर हर तरह के आर्थिक मामलों में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इस समय पर सोने चांदी के दामों में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट इस समय पर गिर सकता है। हाल ही में 7 जनवरी को शनि भी अस्त हो चुके हैं, यानी कंबस्ट हो चुके हैं, और दोनों ही ग्रह एक ही साथ मकर राशि में स्थित हैं। तो क्या रहेगा 12 राशियों पे प्रभाव, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम राशि मेष राशि वालों की। तो आप लोगों के दशम भाव में बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। इस समय पे मान सम्मान में कटौती हो सकती है। इसके अलावा आपको आपसे जो अनुज हैं उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके कारणवश या उनकी किसी भी हरकत की वजह से आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। धन खर्च पे नियंत्रण रख के चलें, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। पिता के साथ अनबन होने की संभावना है, तो वाणी पर नियंत्रण रख के चलिएगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आप लोगों के भाग्य स्थान में अस्त हो रहे हैं, तो भाग्य पे ही भरोसा करके ना बैठे, थोड़ा सा अपने एफर्ट्स इस समय पर लगाएं। साथ ही साथ धन पर आप इस समय पर नियंत्रण रख के चलें, क्योंकि धन जो है आपका इस समय पे अधिक खर्चा हो सकता है। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। यदि आप किसी भी तरह का मकान या वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाह रहे थे तो इस समय पर उसको आगे पोस्टपोन कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, चाहे वो शेयर बाजार में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो इस समय पर थोड़ा सा रुक जाइए और किसी भी तरह का खर्चा जो है सावधानी से करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। धन खर्च पे नियंत्रण रख के चलेंगे तो आगे आपको आर्थिक स्थिति में परेशानी नहीं आएगी। कर्क राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा परिवार में अनबन हो सकती है। इस समय पे कोई भी कार्य जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। इमोशनली आप इस समय पर परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है। इसीलिए हर काम को बहुत ही सावधानी सतर्कता से करना है, ताकि आगे चल के किसी भी काम में आपको परेशानी ना आए। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, अनबन हो सकती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो इस समय पर स्पेशली इन चीज़ों में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसी भी वाद विवाद में ना फंसें। बात करेंगे सिंह के बाद कन्या राशि के जातकों की। तो आप लोग यदि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस समय पर आपको परेशानी आ सकती है, या फिर अगर आप फैमिली प्लानिंग पहले से ही कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखने की आवश्यकता है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय पर मान सम्मान में कमी आ सकती है। नौकरी यदि नहीं ढूंढ रहे थे तो नई नौकरी में अभी आपको परेशानियां, चुनौतियां आ सकती हैं। इसके अलावा व्यापार में अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा इस समय पर रुक जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पे अगर कोई भी मांगलिक कार्य करना चाह रहे थे तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अदरवाइज स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए
वाणी पे नियंत्रण रखें। कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ लें। क्रोध अत्यधिक आ सकता है, इसीलिए किसी भी वाद विवाद में ना फंसे। हर एक तरह के वाद विवाद से दूर रहें। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। तो धनु राशि वालों के लिए इस समय पर परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती है। स्पेशली आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे इस समय पर बच के रहिएगा। कोई भी अगर कार्य करते हैं तो सलाह मशवरा लेके कीजिएगा। अपने से बड़ों का सहयोग लेकर के अगर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपके लिए सही साबित होंगे। कोई मेजर डिसीजन लेने से इस समय पर बच के रहिएगा। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, क्योंकि आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ अस्त हो गए हैं। तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जान लेते हैं। इस समय पर आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन को लेकर के। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके चलेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। अत्यधिक धन ना खर्चा हो, क्योंकि ये जो धन खर्चा हो सकता है ये आपके स्वास्थ्य पे हो सकता है। तो स्वास्थ्य पे आप खान पीन का ध्यान रखें। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। यदि बाहर का कोई कार्य करना चाहते हैं अब्रॉड से जुड़ा हुआ, तो इस समय पर आप पोस्टपोन कर सकते हैं इस कार्य को। इसके अलावा अगर आप कोई भी अन्य कार्य करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा आप सावधानी से कीजिएगा, दुर्घटना से बच के चलिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। अंतिम राशि की चर्चा करते हैं, यानी मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि वालों के लिए इस समय पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। किसी पार्टनर की सलाह से आप कार्य करते हैं या अपने जीवन साथी की सलाह से कार्य करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। अन्यथा कोई बड़ा निवेश करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। तो 1 महीने का लगभग आप समय दे करके फरवरी से अपने बाकी के कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।